नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। भारत यानी कि स्वदेशी, ये मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसके लिए लगातार काम भी किए जा रहे हैं। अलग अलग उत्सव मनाए जा रहे हैं ताकि भारत, भारतीयों और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को और भी ज्यादा सिर्फ लोकली ही नहीं ग्लोबली भी प्रमोट किया जाए। वोकल फॉर लोकल का आपने नाम सुना होगा, स्वदेशी का नाम सुना होगा, लेकिन जमीनी स्तर पे किस तरीके से उसे आगे बढ़ाना है, ये काम किया जा रहा है हमारे साथ मौजूद इन खास मेहमान द्वारा। तो स्वागत है आपका। हमारे साथ सुनील सिंघी जी मौजूद हैं, जो कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है भारत सरकार द्वारा, और हाल ही में इन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी कि स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किया गया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC के लिए। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि किस तरीके से सर ये बोर्ड काम कर रहा है, और साथ ही साथ में जब स्वदेशी की बात होती है तो स्वदेशी किस तरीके से एक लाइन में, एक चेन में लाने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो आज़ादी के बाद पहली बार व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, और उसके चेयरमैन होने के नाते इस बोर्ड के मायने और माध्यम से आज पूरे देश में व्यापारियों को एकजुटता के साथ जोड़ने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस बोर्ड के माध्यम से जो व्यापारी और उनके कर्मचारियों से रिलेटेड, जिस बोर्ड का नाम ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड हो, उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए अवसर को ढूंढना, उसके साथ साथ उनके लिए जो एक्ट और कानून को लेकर जो समस्या थी, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कई कानून अभी तक चलते आ रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन कानून में, कायदों में इतना परिवर्तन किया गया कि 40,000 कंप्लाइंस को रद्द किया गया। 180 ऐसे आपराधिक मामले थे जिनको रद्द किया है, जिसमें व्यापारी को छोटे छोटे विषय पर जेल हो जाती थी। और उसी क्रम में जो कंप्लाइंस में ओवरबर्डन है, उसमें कैसे सुगमता और सरलता, जिससे व्यापार में व्यवस्था अच्छे से हो सके, उस क्रम में हम आगे बढ़ के इस बोर्ड के माध्यम से, और फंड से रिलेटेड, अगर व्यापारी को फंड से रिलेटेड कोई भी समस्या है और उसका समाधान नहीं होता है, तो हमारे देश के जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर है, ये बोर्ड हमारा लगभग 58 लोगों का बोर्ड है। और इस बोर्ड की ये विशेषता है कि भारत सरकार की 9 मिनिस्ट्री, जिसमें कॉमर्स है, अर्बन डेवलपमेंट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस हो गई, रेवेन्यू हो गया, लेबर हो गया, MSME हो गया, और उसी क्रम में IT, और आप सोचिए नीति आयोग और एग्रीकल्चर, इन सब के 9 डिपार्टमेंट यानी 8 मिनिस्ट्री और एक नीति आयोग के सीनियर IAS जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ बोर्ड मेंबर है। तो जितना भी हम पूरे भारत में घूमने, ये बोर्ड बनने के बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पूरे भारत के लगभग 28 प्रांतों में और 8 UT में हमने इस प्रकार के व्यापारियों के साथ संपर्क करके और ट्रेडर्स मीट करी। और उसका फ़ायदा और मायना ये हुआ कि भारत सरकार के जो योजना हैं उनको नीचे तक पहुंचाने के साथ साथ उनकी जो भी सुगमता, सरलता और व्यवस्था में कहीं कोई समस्या है, उसको हमने सुझाव के रूप में लिया, और वो सारी चीज़ें हमने भारत सरकार के इन 9 मंत्रालयों के माध्यम से वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था की। और उसी क्रम में हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि एवरी मंडे बोर्ड के द्वारा 3 से 4 बजे भारत का कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी वो सीधा हमारे साथ संलग्न हो सकता है। VC लिंक के माध्यम से वो भारत के कोई भी कोने से अपनी बात को सीधा भारत सरकार को कह सकता है, और उसमें हमारे अधिकारी बैठते हैं और उसको हम उन लोगों का रिकॉर्ड भी करते हैं और मेल पे भी मंगाते हैं। और वो जितनी भी चीज़ें हमारे पास संकलित होती है वो अलग अलग मंत्रालयों में भेजकर, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
जब से ये बोर्ड बनाए, सीधा उनका हमको निर्देश है कि व्यापारियों को कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो, जिससे व्यापार यानी भयमुक्त व्यापार होना चाहिए। उसके लिए ये भारत सरकार ने केवल बोर्ड नहीं बनाया, बोर्ड के साथ हर प्रांत से एक एक मान्य बोर्ड सदस्य दिया और 9 मंत्रालय के सीनियर अधिकारी होने से हम इस कार्य को बहुत सुगमता सरलता से आगे ले जाने के क्रम में आज मैं ये कह सकता हूँ कि देश में बहुत चैम्बर्स हैं, अलग अलग व्यापारिक संगठन हैं, लेकिन उनकी सरकारी व्यवस्था के तहत कहीं भी बात सुनने की और कहने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ये पहली बार बोर्ड बनने के कारण हम एक प्लेटफॉर्म पर सबको ले आए और उनकी सारी व्यवस्थाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार के माध्यम से करके उनमें सुगमता, सरलता और व्यवस्था से अर्थव्यवस्था कैसे बढ़े, उस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है, जैसे आपने स्वदेशी की बात कही, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल की बात करी। जिस देश के प्रधानमंत्री स्वयं वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हो, उस क्रम में हमने इस कार्य को भी प्रारंभ से ही एक बोर्ड के माध्यम से हमने वोकल फॉर लोकल की शपथ पूरे भारत में शपथ कराने का कार्य हमने किया। और वो शपथ, भारत की शपथ के तहत कश्मीर की धरती यानी श्रीनगर, माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में श्रीनगर से हमारे बोर्ड के माध्यम से हमने कन्याकुमारी तक अलग अलग हर प्रांतों में लगभग 100 से ज़्यादा शपथ के कार्यक्रम किए। उस शपथ से ये बात तय हो गई कि लोगों में आत्मनिर्भरता के प्रति बहुत एक अवेयरनेस आई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वयं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और जब से उन्होंने ये स्लोगन दिया है कि स्वदेशी अपनाना है, हर घर स्वदेशी, हर घर तिरंगा, वैसे हर घर स्वदेशी और गर्व से को ये स्वदेशी है, इस बात को लेकर हम बोर्ड के माध्यम से पूरे देश में जा रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है कि पूरे देश में आज इस कार्यक्रम को लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के क्रम में और टैरिफ के टेरर जैसे कई विषय आए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य के माध्यम से पूरे देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत टिकाने के साथ साथ आज टैरिफ के टेरर की बात हुई, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी उन छोटे छोटे देशों के साथ भी भारत को संलग्न कर रहे हैं। और G20 के माध्यम से हमने तो देखा आपके दिल्ली में ही कि पूरी दुनिया ने भारत पर आकर और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और G20 के दरमियान गांधी जी की समाधि पर आकर सबने नमन किया और देश के प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, विश्व को एक करने की बात करते हैं और आज वो विश्वप्रिय नेता बन चुके हैं। उस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि स्वदेशी एक बहुत बड़ा आधार हमारे लिए बन चुका है और अब हर जगह स्वदेशी में हमने पिछले दिनों में जयपुर से गढ़ से को ये स्वदेशी है और हर दुकान पर ऐसे स्टिकर लगाने का भी कार्य प्रारंभ किया है कि यहाँ स्वदेशी उत्पाद मिलता है, यहाँ स्वदेशी माल ही बिकता है। इस प्रकार के स्टिकर स्वयं वो लोग लगा रहे हैं और लोगों ने अभी मैं बिहार में था, बिहार में लगभग मैंने देखा कि 1000 से ज़्यादा GST बचत उत्सव। आप सोचिए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से दिवाली से पूर्व एक बहुत बड़ी भेंट सौगात के रूप में GST की बात कही थी, GST रिफॉर्म की बात की थी, GST में परिवर्तन की बात की थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि GST बचत उत्सव के मायने और फायदे आज पूरे देश में एक अलग प्रकार की दिवाली के साथ महादिवाली मनाई जा रही है। और ऐसा आप सोचिए कि नवरात्रा में ही माँ दुर्गा के साथ साथ लक्ष्मी जी का पधारना, यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माँ दुर्गा के उपासक है और उन्होंने जो ये निर्णय किया तो माँ दुर्गा के साथ लक्ष्मी जी का पधारना ही। और आज पूरे देश में 395 वस्तुएं ऐसी है जिस पर GST 0 हो गया या 5% हो गया। आप सोचिए कि मैं बिहार में एक आंकड़ा ऐसा आया जब मैं बिहार था
कि वहाँ पर धनतेरस के दिन 1.5 लाख टू व्हीलर का बिक्री होना। इस बार जिस प्रकार की जाऊ जलारी पूरे देश में महादिवाली के रूप में, खरीदी के रूप में, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या बुजुर्ग हो, हर एक वर्ग को जीएसटी के माध्यम से जीएसटी बचत उत्सव ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा है। हर ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट लाल किले से जिस प्रकार से 15 अगस्त को ऐलान किया था, उस बात को किसी को भी इस प्रकार से, आप सोचिए 2 स्लैब हो गया जीएसटी में, 5 और 18%। कल मध्य प्रदेश की धरती से आया हूँ, मैंने अभी उज्जैन में ये कार्यक्रम किया, इंदौर में कार्यक्रम किया, कल हम बठिंडा जा रहे हैं। पंजाब की धरती पर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर व्यापारी स्वयंभू आगे आ रहा है। और आप सोचिए कि हर एक व्यक्ति को हमने ये बोर्ड में तय किया था कि हम पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव को लेकर और हर माननीय बोर्ड सदस्य के माध्यम से हर अपने अपने प्रांत में जिले स्तर तक करना है। अब इतनी डिमांड आ रही है हमारे कार्यक्रम की कि हर एक प्रदेश के साथ ही सिंघी साहब, आपके द्वारा एक मंच देने की भी कोशिश की जा रही है व्यापारियों को स्वदेशी के लिए। वो मंच किस तरीके से दिया जाएगा? मैं आपसे 5 पॉइंटर्स में समझना चाहूंगी कि व्यापारियों को इससे सीधा कौन कौन सा फायदा होगा, जो बोर्ड गठित हुआ है उससे भी, और साथ ही साथ में कौन सी योजनाओं से आप उनको और ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश देखिए, जब हमने कहा कि व्यापारियों और व्यापारियों से संबंधित जो कर्मचारी है उनके कल्याण के लिए बोर्ड की रचना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्णय से हुई है, तो मैंने जैसा बताया कि ओवरबर्डन ऑफ कंप्लायंस को लेकर बात थी, कानून को लेकर बात थी, उनको फंड्स के लिए जो प्रॉब्लम थी, तो फंड्स में हमारे माननीय बोर्ड सदस्य है वो एसएलबीसी स्टेट लेवल की बैंकिंग कमेटी के सदस्य बन जाते हैं और वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के बीच में सेतु का कार्य करके उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। और उसी क्रम में हमने अभी 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम भी लागू कर दिया है। पूरे भारत में ये सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम से अब लाइसेंस को लेकर अलग अलग, मैं तमिलनाडु में गया था, तमिलनाडु में व्यापारी बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि लाइसेंस को लेकर अलग अलग प्रकार से और इतनी हैरेसमेंट अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में ये 1 विंडो लाइसेंस का होना और ऑनलाइन लाइसेंस जब पूरे देश में लागू हो जाएगा, भारत सरकार ने ये निर्णय कर लिया है। और अब व्यापारियों के हितरक्षा, सुरक्षा, कल्याण और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बोर्ड के माध्यम से एक ऐसी कनेक्टिविटी हो गई। आप कल्पना करिए कि भारत सरकार ने 9-8 मंत्रालय और नीति आयोग को सीधा इस बोर्ड के साथ जोड़ा है, जिससे व्यापार से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसकी समीक्षा करके, उसका मूल्यांकन करके, उसमें कैसे प्रावधान को करने के लिए हम भारत सरकार तक पहुंचाते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे निर्णय किए हैं, आप सोचिए कि पूरे भारत के इतिहास को देखा जाए तो हर एक प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाने की बात की। हर समय गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन किसी ने गरीबी हटाई नहीं। ये पहले प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। ये व्यापार बढ़ाना न्यू मिडिल क्लास के रूप में, इससे व्यापार बढ़ने का बहुत बड़ा क्रम प्रारंभ हो चुका है। साथ ही साथ में अगर वोकल फॉर लोकल की चूंकि आपने बात की और आपने कहा कि गरीबी रेखा से उनको ऊपर उठाया गया है, इससे काफी ज्यादा जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी फायदा हुआ। लेकिन आप वोकल फॉर लोकल एंड ग्लोबल की अगर बात की जाए तो वो कैसे अब संभव होगा? आप सोचिए कि आज इतने कल की कैबिनेट में जब एक्सपोर्ट के लिए इतने बड़े निर्णय हो रहे हैं, तो लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था देश में खड़ी हो रही है। अब हमारे भारत में निर्मित वस्तु को ही और हमारे भारत के श्रमयोगियों के द्वारा निर्मित की गई ही वस्तु को हम बेचेंगे, और उसका ही जिस प्रकार से लोगों ने तय कर लिया है कि वही हम क्रय विक्रय करेंगे। उपभोक्ता के रूप में भी लोगों ने अब स्वदेशी पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्लोगन के बाद आप सोचिए कि एक अलग प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो गई है। और जीएसटी
रिफॉर्म के बाद तो लोगों को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ माने मोदी जी के साथ एक बहुत बड़ा अभाव था। मोदी जी के विकास के प्रभाव से हर एक व्यक्ति को अब मोदी जी से लगाव हो चुका है और भारत एक द्रुत गति से आप सोचिए कि 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे, आज चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। और ये जीएसटी बचत के माहौल को देखकर जिस प्रकार की ग्राहकी और जाऊ जलाली पूरे देश में देखने को मिल रही है और आम आदमी के मन में ये भाव आ गया है और हर एक व्यक्ति का व्यापार बढ़ रहा है। आप सोचिए कि रेहड़ी पटरी वाले एक छोटे व्यक्ति के लिए भी 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड का निर्णय करना प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये आप सोचिए कि आप अलग अलग प्रकार की ऐसी व्यवस्था, चाहे एमएसएमई का आप बजट ले लीजिए, एमएसएमई के माध्यम और उसके फ़ायदे, उसकी डेफिनेशन को ही बदल दिया गया। क्रेडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी और आज एमएसएमई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का बजट में प्रावधान अलग से करना। सिंघी साहब, अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, व्यापारियों के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की, यदि उनका व्यापार काम नहीं करता है, यदि उसमें दिक्कतें आती हैं, तो फिर सरकार की तरफ से उनको क्या मदद मिलेगी स्वदेशी की? पहला मेरा सवाल। और दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बारी सवाल उठता है कि स्वदेशी तो आपने लोकल भी और ग्लोबली भी आपने प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन कई बार लोग पहले तो अगर यदि बजट की बात होती है, पैसा कम होता है तो स्वदेशी की तरफ जाते हैं, लेकिन थोड़ा अगर उनको अपना स्टैंडर्ड रेस करना है तो हर कोई कहता है कि हम इंपोर्टेड ब्रांड्स की तरफ जाएंगे। वो ऐसा क्यों है? क्या क्वालिटी? ऐसा नहीं है, मैं स्वयं कहता हूँ, मैं स्वयं पहले मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं कभी कभी बाहर की घड़ी का भी उपयोग करता था। जब से मैंने स्वदेशी का स्लोगन लेकर और मैं देश के व्यापारियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद गया, स्वयं मैंने ये घड़ी आज मैंने बदली और ये मैं टाइटन की घड़ी पहन रहा हूँ। आप सोचिए, जो घड़ी महंगी आती थी उसकी जगह 10-11 हज़ार रुपये में हमारी स्वदेशी घड़ी मिल रही है। ये एक मैंने उदाहरण देने का कार्य किया है। जिस तरह से खादी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट करके और लोगों में एक प्रोवोक किया है कि खादी को अपनाओ, तो ये स्वदेशी एक इतनी व्यवस्था हमारे देश में अलग, आप सोचिए अनादिकाल से हमारी व्यवस्था पद्धति रही व्यापार की और संस्कृति रही सनातन की। अब सनातन की संस्कृति में रामलीला विराजित होने के बाद अब लोगों को पद्धति हमारी व्यापार की, और हम समृद्धशाली थे, सोने की चिड़िया थे, इसलिए व्यापार के मायने से चाहे अंग्रेज हो, वास्को डी गामा हो, वो लोग व्यापार के दृष्टिकोण से इस भारत में आए और कितना राज करके गए। यानी व्यापार एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं तो माननीय मोदी जी को 40 साल से जानता हूँ, मैं गुजरात की धरती से आता हूँ, और जब वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2003 में जिस गुजरात को ऐसा प्रदेश माना जाता था वहाँ अकाल ही पड़ता था, उन्होंने कैसे गुजरात की समृद्धि हो जिससे देश की समृद्धि बढ़ेगी, उसके लिए उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का एक कार्यक्रम प्रारंभ करके, और वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से आप सोचो 2003 से अभी 20 साल मना लिए गुजरात सरकार ने कि आज पूरे देश दुनिया का इन्वेस्टमेंट आया, आज ग्लोबल हब बन गया गुजरात। वही क्रम आज पूरे देश में, इसी क्रम में मैं अभी मध्य प्रदेश में गया था, मध्य प्रदेश में यही व्यवस्था अभी चल रही है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो व्यापार एक देश को आगे बढ़ाने की समृद्धि, चाहे सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था में व्यापार की बहुत बड़ी भूमिका है। और व्यापार के लिए हर पर हर क्षण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिस देश के प्रधानमंत्री जी सुबह पूजा भी करते हैं तो विश्व के वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ देश के हर एक व्यक्ति नागरिक की रक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो जिस नेतृत्व की बल शक्ति, और मैं तो माननीय मोदी जी को सालों से जानता हूँ, जिन व्यक्ति ने आज एक दिन की छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने समर्पण भाव से समर्पित होकर, संगठित होकर इस देश को जिस समृद्धशाली प्रवाह में लाने के लिए
आज विकसित भारत की परिकल्पना में आगे ले जाने के क्रम में आज अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया। और आप सोचिए कि आने वाला समय व्यापारी एक ऐसा दृष्टिकोण है, आत्मनिर्भरता का आप सोचिए कितना प्रबोध मिसाइल का कितना प्रमुख भूमिका रही। आज पूरा विश्व लाइन में आ गया भारत के साथ। तो आत्मनिर्भर होना हमारे लिए नितांत जरूरी था। जो कार्य बहुत पहले होना चाहिए था वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हो रहा है। और मोदी जी के प्रति मैंने कहा अभाव में विकास का प्रभाव है और हर आदमी को लगाव है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ता जा रहा है। और स्वदेशी ही हमारा सबसे बड़ा स्रोत है जिससे हम वापस सोने की चिड़िया बनेंगे, हम समृद्धशाली बनेंगे, हम विकसित भारत बनेंगे। और उसी क्रम में उन्होंने जैसे पहले गरीबी उन्मूलन का कार्य हाथ में लिया, उसके बाद आज व्यापार का कार्य हाथ में लिया है। और व्यापारियों में जिस प्रकार से जीएसटी बचत उत्सव के मैं उत्साह को पूरे देश में देख रहा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से हर एक व्यक्ति और टैक्स कलेक्शन इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में इस देश की समृद्धि, इस देश की हर एक व्यवस्था में, देश को आगे बढ़ाने में, देश की चिकित्सा हो या हमारी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की व्यवस्था आप समझ लीजिए कि चिकित्सा हो, शिक्षा हो या हमारे रोड रास्ते से लगाकर रेलवे से लगाकर हाईवे को बढ़ाना, हर एक चीज़ में एक गरीब को मकान भी मिलता है उसमें भी व्यापार बढ़ता है, एक गरीब को अनाज भी मिलता है उसमें भी लोगों का व्यापार बढ़ता है। तो व्यापार से कनेक्टिविटी इस प्रकार से हो गई है। और नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के अलग अलग संगठन चैम्बर्स के सारे व्यापारियों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाया है और उनके लिए इतनी सुगमता, सरलता और व्यवस्था कर दी है कि हम 28 से 29 हज़ार उनके द्वारा दिए गए जो भी कागज़ हमको प्राप्त होते हैं संबंधित मिनिस्ट्री में भेज के, और भारत सरकार इतनी चुस्तता से हर निर्णय कर रही है जिससे व्यापारियों को, एमएसएमई को, उद्यमियों को, उद्यम का मतलब क्या, साहस, जो लोग साहस करके अपना पैसा लगाते हैं। और उसी साथ में यही आज आपने जो पूछा है ना कि ग्लोबल भारत के साथ कैसे जुड़ेगा, यही व्यक्ति छोटे से छोटा व्यापारी की चीज़ को आज हम ग्लोबल लेवल तक एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ये क्रम अब प्रारंभ हो चुका है। उनके लिए ऐसी सुविधाएं खड़ी हो गई है। एमएसएमई में इतना आज सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, क्रेडिट लिमिट से लगाकर उनके लोन की व्यवस्था को लगाकर उनकी डेफिनेशन को बदल दिया गया। और जो लाभ 500 करोड़ के टर्नओवर पर मिलता था वो 250 करोड़ पर लाना, यानी आप सोचिए हर एक एंगल पर देश में व्यापार 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 समृद्धि करने का एक बहुत लगातार काम जारी है। और मैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ कि जितने निर्णय हो रहे हैं उनकी नीति, नियत और निर्णय इतने स्ट्रांग हैं कि उस निर्णय के कारण आज देश आगे बढ़ चुका है। और देश की इस गति में स्वदेशी एक बहुत बड़ा हमारा मूल मंत्र बन चुका है। और स्वदेशी से इस देश में इसी को ही बढ़ाने का काम आप भी लगातार कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा दायित्व है। मैं और मेरी टीम इस दायित्व को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो निजी रूप से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ। तो चूंकि प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर लगातार आप काम भी कर रहे हैं, तो अगर हम इसी बोर्ड की बात की जाए और स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात की जाए, अब अगर हम अगले 1 साल में बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा टारगेट देके बात करते हैं, 2047 तक का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। अगर 1 साल की हम बात करें तो किस तरीके से भारत के व्यापारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, केवल राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम अगले 1 साल में उठाए जाएंगे? जिस देश का नेतृत्व विश्व प्रिय नेतृत्व बन चुका हो, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नाम से पूरे विश्व में जिस प्रकार का सम्मान है, इतने सम्मान उनको पूरे विश्व से मिल रहे हैं, ये भारत का ही सम्मान है, ये भारत के आम नागरिक का सम्मान है। और मैं इस क्रम में कह सकता हूँ कि स्वदेशी एक इतना बड़ा द्योतक बनेगा और एक ऐसा स्रोत हमारे लिए बन चुका है। और हर एक व्यक्ति, मैं पूरे भारत में देख रहा हूँ, हर तरह से
पूरे पूरे तरह से हर लोग, हर एमपी, एमएलए, जितने भी जनप्रतिनिधि है, इस क्रम में हर कार्यक्रम को साथ में ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मैसेज को नीचे तक प्रकोलेट करके इसमें इतनी जन जागृति आ रही है कि आने वाले समय में भारत को द्रुत गति से अर्थव्यवस्था में जो आगे विकसित बनने का क्रम है उसमें स्वदेशी एक बहुत बड़ा मूल मंत्र रहेगा। और इस प्रकार के जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स, आप कल्पना करिए, कभी सोच नहीं सकते थे कि इनकम टैक्स में इतना बड़ा रिलीफ। ये 3 प्रस्ताव हम पूरे भारत में बोर्ड के माध्यम से करा रहे हैं। 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, जीएसटी बचत उत्सव और हर घर स्वदेशी, गर्व से को ये स्वदेशी, गर्व से को ये स्वदेशी के पोस्टर हम पूरे भारत में हर दुकान पर, हर ऑफिस पर, हर जगह इसका प्रचार प्रसार करके जन जागृति करने का ये कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में देश की समृद्धि, उन्नति और प्रगति, व्यापार की और संस्कृति हमारी सनातन की, ये सब साथ चलता है। और देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो विश्वप्रिय नेतृत्व बन चुके हैं और उनके मार्गदर्शन में देश लोकल से ग्लोबल बनने में कहीं किंतु परंतु और कोई कमी नहीं रखेगा। बिल्कुल, और इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील सिंघवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरे किस तरीके से नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड काम कर रहा है और खास तौर से भारत के व्यापारियों को वो मंच देने का काम कर रहा है, स्वदेशी के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। विस्तार से इसके बारे में जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।